नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आप न शोषति मारुत। ये श्लोक गीता में से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा न कभी शस्त्र से काटी जा सकती है, न जल से गीली होती है, न उसको जल गीला कर सकता है और न वायु उसको सुखा सकती है। तो ऐसी आत्मा का स्वरूप बताया गया है। और फिर उसके बाद श्रुतियां कहती हैं तत्वमसि, तू वही है। तो सच बताऊं तो क्या कभी हमारा विचार चलता है इस बात के लिए कि मैं वही हूं? कौन मैं वही हूं? कौन सी आत्मा मैं वही हूं? यहाँ जब आप मंथन करने चलोगे ना, सच बता रही हूँ, तो एक श्रृंखला बन जाती है, एक लाइन बन जाती है कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं ही अंतर्यामी रूप से जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं सबके हृदय में हूँ और मेरा ही अंश है ये, तो मैं जब ईश्वर का अंश हूँ तो मैं क्या हुआ फिर? और अगर मैं ईश्वर ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ, तो वो लक्षण मुझ में क्यों नहीं आते फिर? ये प्रश्न पे प्रश्न की श्रृंखला जब बनती है तब समझ में, सच बताऊं टाइम लग जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो निधिध्यासन अपने आप ही हो जाता है। तो ये विचार का विषय है प्यारो। ये जो वेदांत है, ये जो आत्मज्ञान है, ये विचार का विषय है। सिर्फ सुनने मात्र से ज्ञान हो जाएगा, ये गारंटी हमारे शास्त्र भी नहीं लेते कि सुनने मात्र से ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा विचार, मनन, अंतःकरण का शुद्ध होना, ये बहुत जरूरी है। और उससे पहले और भी बहुत सारी यात्राएं होती हैं। तो लगातार सत्संग सुनते रहे और जुड़े रहे यथार्थ ज्ञान से, आत्मज्ञान से, तो एक दिन आपको अपने स्वरूप का पता लग जाएगा कि वास्तव में मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही चेतन हूँ जो कण कण में विद्यमान है। हरि ओम।